अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी केपी के पठान ने पाकी पंजाबी की बोलती बंद की और आलोक सर की वीडियो डीडी रिएक्ट ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। बिल्कुल। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोकर, मलिक सकलान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। टाइटल है ओपन बॉर्डर फॉर 2 मिनट्स, पाक यूथ विल बी इन इंडिया, पब्लिक फाइट ऑन शो। अच्छा जी, चले वे देखे किस बात को लेकर लड़ाई होगी भाई। यार इंडिया को लेकर तो मत लड़ा करो यार तुम लोग, यार बताओ यार। चले देखते हैं। आज पार्ट 2 शेयर करने जा रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर इंडिया, चाइना और बांग्लादेश को लेके बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई है। पाकिस्तान का दोस्त इंडिया है या पाकिस्तान का दोस्त जो है चाइना है, इसके ऊपर आवाम ने ना सिर्फ बात की बल्कि बात तो झगड़े तक आ पहुंची। और इसको मैंने आज अपलोड करने की वजह यही है ताकि जो मेरी ऑडियंस है वो इस डिबेट को सुने, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिमेनिंग प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा। और जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी पर फॉलो। आप देख लें, ये पाकिस्तानी है माशाल्लाह, ये यूथ है। अभी तक ये मुसलमानों के साथ ना हमदर्दी करने चाह रही थी कि जो हम फ़लस्तीन के साथ कुछ करना चाहते हैं, हम बंगालियों के साथ कुछ करना चाहते हैं, और इतना सीरियस टॉपिक हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम यही इसी तरह तमाशे करते हैं हमारी यूथ, हम लोग सारे। हाँ, पाकिस्तान, ये चाइना की बात करते हैं ना, चाइना अगर हमारा हमदर्द होता ना, सबसे बेहतर था कि चाइना हमारे यहाँ पे कारखाने लगाता, हमें यहाँ पे कारखाने लगा के देता। जो चाइना से माल एक्सपोर्ट हो रहा है वो यहाँ बनता, हमारे लोगों को रोजगार मिलता। वो यार ये तो बातें मैं करता हूँ यार, ये तो 2-3 साल से ये बातें मैं कर रहा हूँ। लगता है ये अंकल जी आते हैं लगातार, शाला के वीडियोस में आते हैं। मुझे लगता है ये मेरा वीडियोस देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मैंने रखे हैं बहुत पिछले 2-3 सालों से कि भाई चाइना अगर पाकिस्तान का इतना ही अच्छा दोस्त है तो उसने कितनी फैक्ट्रीज लगा दी हैं पाकिस्तान में, कौन सी इंडस्ट्री खोल दी है पाकिस्तान में? एक भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वही चीजें हमें सस्ती मिलती। ठीक है, हमदर्द तो हम खुद भी नहीं अपने, हमारा हमदर्द कोई भी नहीं है, हमें खुद ही अपना आप करना पड़ेगा। हमारा हमदर्द जिसने हमसे हमदर्दी की है पाकिस्तानियों ने, हमने उसको डंग मारा है, डसा है। तो पहले आपने बोला कि इंडिया के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां पे जाके बैठ जाएंगे, तो अभी हमदर्द हम क्यों हैं? क्यों जाओगे आप? ये इतनी आवाम सुन रही है, ये जाएंगे, देख लेना। ये अभी यहाँ पे इंडिया के लोग आ जाए, अभी इनको वीजे दें कि आ जाए, पहले इंडिया आपको रखेंगे 1 महीना, फिर आपको इंग्लैंड ले जाएंगे। ये अभी घर भी नहीं जाएंगे, बारों बार चले जाएंगे। इंग्लैंड तो सबका ख्वाब है, इंग्लैंड जाना। एक मिनट, मुझे एक मिनट टॉपिक क्लोज करने दो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। रुक जाओ, ये बहुत बड़ा हो गया। हम पहले भी टैंकों के नीचे लेटे गए, अभी भी लेटने के लिए तैयार हैं। जंग करनी नहीं है ना भाई, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अबे लेकिन ये तो बड़ी बेवकूफी है ना यार, कि तुम टैंकों के नीचे लेट गए। तुम्हारी फौज क्या कर रही थी? यानी कि तुम्हारी फौज नकारा थी, तुम्हारी फौज किसी काम की नहीं थी कि तुम्हें जरूरत पड़ गई टैंकों के नीचे लेटने की। यह काम तो तुम्हारी फौज का है ना, इस काम के लिए तुम टैक्स देते हो ना। कि मैं नौकरी करता हूं, लेकिन जब देश पर संकट आएगा तो मेरी फौज लड़ेगी, मेरी फौज टैंकों के नीचे आएगी। फौज भाग गई और अपनी आवाम को टैंकों के नीचे लिटा गई। अरे इसको फक्र महसूस मत करो कि तुम्हारे लोग टैंकों के नीचे लेटे। ये तुम्हारे फौज की नाहेली थी, निकम्मापन था कि आम आवाम तक इंडियन फौजें पहुंच गई और उनको रोकने के लिए आम आवाम को टैंकों के नीचे आना पड़ा। और ये भी बनी बनाई बातें हैं। तुम लोग अपनी इंसल्ट खुद कराते हो, अपनी फौज की इंसल्ट करा रहे हो। अगर मैं ये बात कहूं ना जाके कि यार मैं बंदूक लेके निकला और बॉर्डर, फिर मैंने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। अबे तो मेरी फौज क्या कर रही थी? ये मेरी फौज का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है नौकरी करना, मेरा काम है बिजनेस करना, मेरा काम है किसानी करना, मेरा काम है इंजीनियरिंग करना, डॉक्टर बनना। जो फौजी बना है उस फौजी का काम है देश की सुरक्षा करना। तो हमारा फौजी तो ये करता है। हमारे फौजी ने हमेशा अपने आप को आगे रखा है, सिविलियन हमेशा पीछे रहे। सिविलियन कभी नहीं गए हैं जंगों में, सिविलियन कभी किसी पाकिस्तानी टैंक के आगे नहीं लेटे, क्योंकि हमारी फौज सक्षम है, हमारी फौज ने वो काम किया।
फौज जानती है कि मेरी जिम्मेदारी है मेरे देश के लोगों की रक्षा करना। तुम्हारी फौज पीठ दिखा के भाग जाती है। 93,000 सरेंडर इस बात का सबूत है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? 93,000 से ज्यादा सरेंडर का, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। जनरल नियाजी का जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजों पर दस्तखत करना, इससे शर्मनाक किसी फौजी के लिए और क्या होगा कि वो सरेंडर कर देता है। जनरल नियाजी अगर लड़ता हुआ मर जाता ना, तब भी मैं उसकी तारीफ करता कि लड़ा तो कम से कम आखिर तक। अपने 93,000 फौज उसकी लड़ते हुए मर जाती ना, मैं कहता कि यार इनका काम था, अच्छा काम किया इन्होंने, बहादुरी से लड़े। सरेंडर करना फौजियों का काम नहीं। देखिए, एक होता है युद्धबंदी कि लड़ते लड़ते गए, दुश्मन की सेना आई और आपको बंधक बना लिया, पकड़ लिया आपको, वो एक अलग चीज है। सरेंडर करना होता है खुद हथियार डाल देना कि अब हम नहीं लड़ रहे। इन दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। अगर भारत की फौज जाती है और आपके 1,000 बंदों को, फौज को पकड़ लेती है धावा बोल के, वो सरेंडर करना नहीं है। उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया, वो लड़ रहे थे, लेकिन चूंकि हम पावरफुल थे तो हमने पकड़ लिया उनको। सरेंडर करना वो होता है कि हम आए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भैया हम नहीं लड़ रहे हैं, सफेद झंडा नहीं लड़ रहे हैं। ये होता है सरेंडर। इस फर्क को समझिए। आपकी फौज सरेंडर फौज। यहीं पे मरेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी भी इंडिया के बॉर्डर पे जा पे रोज तो खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। जैसे लोग जाते हैं, आप जैसे लोग जाते हैं। अच्छा देखो, एक मिनट, लड़ना नहीं इतना अच्छा प्रोस्पेरस टॉपिक था, डिप्लोमेसी पे बात करें, आप लड़ना शुरू हो गया है चाइना से, अफगानिस्तान से। ये हमेशा वो लोग बात करेंगे जिसको सब कुछ मिल रही है। इसके पास अमन है, ये पंजाब में रह रहा है, मैं की पिकेसी हूँ, मेरे पास अमन नहीं है, मेरे पास कपड़े के लिए कुछ नहीं। मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन। ये कहेगा इंडिया को, मैं कहूंगा कि अगर पाकिस्तान आज खत्म हो गया मैं खुद इंडिया जाऊंगा। देखो, इंडिया और हमारा मसला क्या है? कश्मीर का मसला है। क्यों मसला? ये किसने स्टार्ट किया? आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसके साथ वो करेंगे? कश्मीर का मसला किसने स्टार्ट किया? ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था। हमारा और कुछ नहीं मसला, मसला कश्मीरी है, कुछ भी नहीं है हमारा। वो मिलिटेंट ने खुद पैदा किया कि तकरीबन वो 80% वो हमसे बजट ले रहे हैं, वो उसके हवाले से वो करे, बाकी कुछ नहीं है। इसको सब कुछ मिले। मुझे अमन नहीं चाहिए, मुझे अमन, मैं खुद यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं क्यों आया हूँ? वहाँ की पीके में अमन नहीं है। हमारे घरों से 3-3, 4-4 जनाजे निकले हैं। मैं किस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करूँ? ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हम मरेंगे, मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए मरूंगा? अगर मेरा भाई पाकिस्तान के ऊपर 4-5 कत्ल होती है, पता भी नहीं चलता है, आर्मी उसको मार। अरे बाप रे, गजब बात कर दी पठान भाई तुमने। जियो पठान भाई, जियो। ये जो पंजाबी लाहौरियों को तुमने जो चमेटा मारा है ना, ये जिगरे वाला बंदा कर सकता है यार ये, और ये पठान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये बड़ी हिम्मत चाहिए यार, ये कहने के लिए मैं क्यों करूं पाकिस्तान से मोहब्बत। ये लाइन तो बोल गए, लेकिन इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझिए आप। आप सोचो कि पठानों के दिलों में क्या चल रहा है, कि अब इस हद तक वो बात पहुंच गई है कि लाहौर में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि मैं क्यों करूं पाकिस्तान से मोहब्बत। लेकिन तब भी कुछ पाकिस्तानी जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। अबे इस बंदे की बात को सुनो, ये आम आदमी है और ये बेखौफ होकर बोल रहा है लाहौर में। तो सोचो कि इसने सोचा होगा कि मैं बोलूंगा ये बात, तो किस लेवल तक बात इसने सोची होगी। उसको मार रही है पुलिस, उसको मार रही है सिविलियन, उसको मार, कोई पता करने वाला नहीं है। हम रात को टारगेट किलिंग होती है तो 3 बंदे मर जाते हैं, क्यों पता नहीं। मिलिट्री को पता नहीं, आर्मी को पता नहीं, हम पुलिस से पूछते हैं वो कहते हैं हमें पता नहीं। तो अगर इसको पता नहीं है तो हम क्यों मर रहे हैं? आखिर हमारा जुल्म क्या है कि हम मर रहे हैं? या हमने पाकिस्तान के खिलाफ जाए? कभी भी नहीं। हमने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया, कुछ भी नहीं है। फिर वो हमें क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर? जब वो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता तो हम किस तरह उसके लिए अपने आप को तक वो मरेंगे? ये हमेशा वही लोग बात करते हैं जो मतलब उसने कुछ नहीं दिया, क्राइसिस नहीं देखी है, ना गरीबी देखी है, ना उसने अमन के हवाले से कुछ नहीं देखी है। मैंने खुद देखी है, गरीबी भी देखी है, मैंने अमन के हवाले से बात करनी। मैं हमेशा अमन के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अमन नहीं है। तो मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए कहूँ कि यार मैंने पाकिस्तान के, अल्लाह अकबर, ये सारी जज्बाती बात है। बाकी ये टैंकों की बात करता है। आप मुझे ये बताया कि पाकिस्तान ने कौन सा जंग जीता है? पाकिस्तान ने कौन सा जंग जीता है? 65 का जंग हारा था, 71 का जंग हमने ये हारा था, कौन सा जंग हमने, 98 का जंग हम हारा था। ये मुझे पता है कि टैंकों के, ये सिर्फ स्टडी की किताबें पढ़ के आए हैं, क्योंकि क्रिटिकल बातें करें तो फिर हम उसके बताएंगे। ये टैंकों की बातें करते ये। मुझे केपीके से बहुत मैसेज आते हैं, पता है आप लोगों को।
मैं नाम नहीं दिखा सकता, मुझे केपीके से सैकड़ों की संख्या में मैसेज आते हैं और पठान लोग मुझे मैसेज करते हैं कि अगर आपने वीडियोस नहीं बनाए होते या वीडियोस नहीं बना रहे होते तो हमें सच्चाई पता नहीं चलती। मैसेज करते हैं लोग मुझे केपीके से, बलूचिस्तान से मैसेज करते हैं मुझे लोग, मेरे उस पे कमेंट करते हैं लोग, मैसेंजर पे मैसेज भेजते हैं लोग, फेसबुक पर और ट्विटर पर, इंस्टा पर भी मैसेज आते हैं। कहते हैं कि अगर आपने नहीं बताया होता, आज अब मुझे समझ आ रहा है कि देखिए ये बंदा आके बोल रहा है कि कौन सी जंग तुमने जीती है, 65 की जंग तुमने हारी है, 71 में सरेंडर हुआ है। तो मैं इसे अपनी कामयाबी मानता हूं कि मैंने सच्चाई इन पाकिस्तानियों तक पहुंचाई है। आज से 2-3 साल पहले ऐसी बातें नहीं होती थी, अब ये बातें हो रही। चलिए, आज़ादी है, हमें यहाँ पे मजहबी आज़ादी है, हमारे लिए यही दिल का सुकून है। वहाँ पे बाहर मजहबी आज़ादी कहाँ पर है? माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड है यहाँ पर? नहीं है। जड़वाला का केस आपको याद है? जड़वाला में आपने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया? मजहबी आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को सिर्फ आज़ादी है, बाकी माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। मैं, मेरा मजहब जो भी है, दिस इज माई इंडिविजुअल अफेयर, यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी। सर आप बताएं, आप कौन सी कंट्री से हैं? यार ये वाली लाइन भी अभिनंदन सर ने बोली थी। ये मेजर, यू नॉट सपोज टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, ये तो लाइन वो वाली दिख रही है यार, है ना? मैं पाकिस्तानी हूँ, अब कह रहा ना मजहबी आज़ादी है, वाकई मजहबी आज़ादी है। होली हम हिंदुओं के साथ मनाते हैं, मजहबी आज़ादी है। क्रिश्चियनों के साथ हम क्रिसमस मनाते हैं, मजहबी आज़ादी है। ठीक है, सिखों के साथ हम वेलकम सिखों को करते हैं, मजहबी आज़ादी है। और अब मुसलमान कोई हमें बुला लेगा उसी दिन अपने घर, हम उसके घर नहीं जाएंगे, क्यों? आज होली है, हमने होली मनानी है, हम सिखों के पास जाना है। ओ भाई एक हो जाओ, फिर ही आप सही हो जाओगे। ये सीरियस हो जाओ जिंदगी में। क्यों नहीं जाते? किसने बोला नहीं जाते? देखो, मैं सब पाकिस्तानियों को एक बुक सजेस्ट करूं। जैसे 100 इख्तलाफात तो है, तो हम सब पाकिस्तानी ना, हम पाकिस्तानी हैं। हम अपने मुल्क के ऊपर बात करेंगे, इन्होंने बोला हम पाकिस्तानी नहीं है, सुना आपने? अपने जैसे मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुंचाएंगे, हम अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करना चाहेंगे। जैसे मुतालिया पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वाले अमन की जो है आशा के लिए जगह जगह जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, हालात वहाँ पे भी नहीं है। सिंध की बात करें तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है। डेफिनेटली हमारे जो इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसको हुकूमत स्टेट ने चेंज करना होगा। हमारे जो लेजिस्लेटर बैठे हैं, ये बस ऐसी कमरे में बैठे होते रहते हैं, इसको ना कुछ पता है, ना बलूचिस्तान का पता है, ना उसके कल्चर का पता है, ना उसका एसेंस का पता है कि लोगों का नेचर क्या है, व्हाट दे वांट, इसको पता नहीं है। तो आपने सबको जो है ना। अच्छा, मुझे एक और फर्क अभी दिखा है, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं। जो केपीके वाले बंदे बोल रहे हैं बातें, आप देख रहे हैं, वो पढ़े लिखे लग रहे हैं, लॉजिकल बात बोलते हैं, फैक्चुअली बात बोल रहे हैं, उनको पता है कि सब्जेक्ट क्या है। जो इस पार्टी में बंदा था अभी जो बोल रहा था, उसने बिल्कुल ऐसी बातें नहीं की, वो पंजाबी पाकिस्तानी। आप इस फर्क आप खुद देखिएगा ना, आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा ही। को जो है ना प्रॉपरली और एक्यूरेटली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होगी, आपने इकोनॉमिक राइट सबको देने होगी, फिर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है ना आइडियोलॉजिकल मसले हैं, ना कोई, ये सिर्फ इकोनॉमी की वजह से है। ये सब इकोनॉमिक सिस्टम हमारा खराब है। पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं ना, मैं पंजाबी हूँ। 9 मई को हमारी पंजाब की लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ है? क्या किसी पेशावर में किसी लड़की के साथ ये कुछ पुलिस ने की है, वहाँ आर्मी ने की है? आप इतने गैरतमंद हो तो आज तक वो लड़कियां जो अभी तक बंद हैं उसको छुड़वा लिया आप लोगों ने। ऐसे तो आप टैंकों के नीचे जाके सो जाओगे। तो जो आपकी माएँ बहनें जेलों में बैठी हुई हैं बेगुनाह, उसके लिए तो आपने कोई इंतजार नहीं किया। आप लोगों ने क्या किया? आप जागने के जो यहाँ पे दे रहे हैं, आपने क्या किया? ये टोपी ट्रांसफर देखा आपने? ये पंजाबी पाकिस्तानियों की आदत है, टोपी ट्रांसफर। सवाल आपसे पूछा जा रहा, आपने क्या किया? नहीं, तुमने क्या किया? ये है टोपी ट्रांसफर। क्या किया आपने भी? हमारी तो एक लड़की अपनी बात करनी है। अगर आप लड़ेंगे तो शो है से, हम लड़ने नहीं, हाँ आप अपनी राय दे सकते हैं। बस हमारा राय है कि अफगानिस्तान जिंदाबाद, कोई और नहीं। हम अफगानिस्तान से, कंधार से, अफगानिस्तान जिंदाबाद। अब चाइना की आप बात करते हैं, हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं। चाइना हमें कितनी बिजनेस देता है, ये सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, हमारी लाइट बिल्कुल फ्री हुई हुई फ्री है। नहीं देता, पैसों की हम अगर देखे जाए तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये भाई बात करें, मैं कब से सुन रहा हूँ ये चाइना पाकिस्तान की दोस्ती।
मैं आपको याद दिला दूँ, फाटक इलाके से 6,000 अरब डॉलर, ये सुन ले, 6,000 अरब डॉलर वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में, वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सीपैक से अभी तक हमें 1 रुपए का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। सीपैक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यू नो फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस, इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून, बिकॉज ये जो सीपैक है ये इसको आधी से ज़्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ वो ट्रेड करेगी थ्रू सीपैक, और ये हम कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हम इससे कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप चाइना के देखिए, चाइना की एक पॉलिसी है कि वो जिस मुल्क को कर्जा देता है वो फिर क्राइसिस में जाता है। जब से श्रीलंका को दिया उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क, पाकिस्तान को दिया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, तो पहले से भी गर्क है लेकिन अब ज्यादा हो गया। वो इंटरेस्ट जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो जिस पर लगाते हैं उसको फिर कम नहीं करता, जिस तरह सऊदी अरब हमें कर्जा देता है फिर कहता है कि चलो यार ये इंटरेस्ट छोड़ दो, माफ भी कर देता है सऊदी अरब। लेकिन चाइना बादशाह जो है ना वो ये कभी नहीं करेगा और ना करता है, उसकी ये आदत नहीं है, क्योंकि जस्ट दे वांट टू एक्सप्लॉइट द स्टेट्स यू नो थर्ड वर्ल्ड स्टेट, और ये सब जो हेजमोनिक पावर्स है वर्ल्ड में ये सब ये काम कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात लास्ट करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ऑथेंटिक कर रहे हैं, विद प्रूफ बात कर रहे हैं, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों के साथ आजकल हमारे कोई अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या कोई डिप्लोमेसी बढ़ाते हैं तो हमारे पाकिस्तान पे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अब अफगानिस्तान की वजह से जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2022 में अफगानिस्तान में, तो इसके बाद 138% कैजुअलिटीज रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना वो टूरिज्म का हब बनाया हुआ है ये इंस्टीट्यूशंस ने, और इसी वजह से वहाँ पर ये अब पुलिस क्या डिमांड कर रही है, वो कह रहे हैं कि आर्मी जो है ना लकी मरवत को छोड़े, हम विद इन 3 मंथ जो है ना पीस लेकर आएंगे और जो है ना लकी मरवत को हम टेररिस्ट दहशतगर्दों से पाक करेंगे। तो ये जो है ना तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात करें कि जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ये सबको नजर आ रहा था कि इंडिया ही उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उनके हर दिन कुछ ना कुछ बैन होता है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली बैन की, उन्होंने 16 आइटम्स बैन कर दी। तो ये अब बांग्लादेश, आपको क्या लगता है कि अब तरक्की 16 आइटम कहाँ बैन किए हैं? मतलब कौन से 16 आइटम हैं? कहाँ से खबर आई है? किस अखबार ने खबर दी है? भारत सरकार ने, जब भी भारत सरकार कोई चीज एक्सपोर्ट पर बैन लगाती है, बाकायदा सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलती है, उसमें बताया जाता है कि हमने इन इन चीजों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है, बैन लगाया है। कहां बांग्लादेश की सरकार ने अगर हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन बांग्लादेश की सरकार ने निकाला ना कि भाई हम हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाते हैं, हम अभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही कोई भी देश अगर कोई चीज एक्सपोर्ट बैन करता है तो वो इन्फॉर्म करता है। मुझे पाकिस्तान के शायला आप भी प्लीज बता दें कौन से चैनल पर, कौन सी अखबार में, कहां पर यह खबर छपी है कि 16 आइटम्स बैन कर दिए। तरक्की करेगा इंडिया से बिगाड़ने के बाद कि क्योंकि अभी तो सारा कुछ ही वहाँ पे बंद होना शुरू हो गया। तरक्की तो नहीं बेसिकली करेगा। अब जिस तरह इंडिया इतना ज़्यादा आगे स्पीड में जा रहा है, एप्पल की कंपनी वहाँ पे है, हमारे सीईओ जो गूगल के हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये मतलब मुख्तलिफ जितने बड़े हमारे हैं ओहदे उनके ऊपर इंडियन ही हैं। ठीक है, वो अब जाहिर बात है, अब उन किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है अब वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज़ फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश ऑब्वियसली। लेकिन वो उनके पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसी और से भी हेल्प कर सकते हैं। तो कह तो रहे हैं पाकिस्तान तो खुद अभी हेल्प कर रहा है दूसरों से। पाकिस्तान तो खुद अभी दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। लेकिन बांग्लादेश ने देखिए दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। तो कोई बात नहीं, हम सऊदीया वालों से मिला लेंगे हाथ। शेख साहब, वो शेख हमारे होंगे, हम उनके होंगे। देखें, अब ये कह रहे हैं हम दूसरों से लेके उनको दे देंगे। अभी यह कह रहे नहीं मुस्लिम और ये हिंदू का चक्कर पड़ गया ना। जब वो हिंदू के पास हमने उसको जाने क्यों दिया? हम मुसलमान है ना। अगर हमारा मुसलमान अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है तो हमारा काम है उसको रोटी देना ना। कल बांग्लादेश की जो हालत की हमने की है ना, इंडिया ने तो उसको संभाला है। आज अगर चलो जी इंडिया ने उससे खफा हो गया जी, हिंदुइज्म शुरू हो गया, तो हम कौन से मुसलमानों ने जाके बांग्लादेश को गले लगा लिया है? हमने कौन सी उनको ऑफर करा दी है कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है हम आपको
पाँव पे खड़ा करेंगे, आपसे गलती होगी है, हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है। हमने कौन सी ऑफर मतलब हमने किया? इन हालात का कोई फायदा नहीं उठाया। हमारे पास है कुछ नहीं है ना। की बात करते हैं, हमारे यहाँ से तो फलस्तीन के लिए कोई नहीं गया हेल्प के लिए, तो यही फलस्तीन के लिए कौन चला गया? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। इसराइल फलस्तीन में कितने मसले हैं, इससे भी ज्यादा मसले हैं। ये तो चलो सिर्फ एक डूबा है ना मुल्क, जैसे वहाँ पे मुस्लिम बमबारी उम्मा हो के रही है, लीडर वहाँ नुकसान हो बनते रहा हैं, है, हाँ, वहाँ पे नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नौजवान बच्चे, औरतों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। हम लोग कितना उनके साथ हेल्प करते हैं। पाकिस्तान किसी की हेल्प नहीं करेगा। अरे छोड़ो, फलस्तीन दूर है यार, कश्मीर ही आ जाओ ना यार। कश्मीर क्यों नहीं आते हो यार तुम लोग? 77 साल से सुना रहे हो कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर को आजाद करेंगे। आओ ना यार, क्या फर्जीवाड़ा। फलस्तीन तो दूर है, तुम्हारे पास कहने को कई सारे बहाने हैं। सरकार कहेगी तो हम जाएंगे, सरकार कभी नहीं कहेगी पाकिस्तान की, लेकिन कश्मीर के लिए तो कहेगी ना सरकार। आ जाओ यार, कम ऑन। अब देखें ना, पाकिस्तान के आप हालात खुद जानती हैं कि वहाँ काबिल है पाकिस्तान, हम हैं काबिल किसी की हेल्प करने के? इस टाइम बच्चा जो पैदा होता है वो करज़ई है। सही बात है सर, हम खुद क्राइसिस में, अगर शायद हमारा मुल्क बेहतर होता शायद तो हम करते हैं। वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र करें, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा, और डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया, बल्कि दुश्मनी 1947 का। अंकल से ही बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, वो जहां पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहां पे जाता है। ठीक हो गया। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी तो उसको फ़ायदा था, क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। ठीक है। जो जमात इस्लामी है, जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है, शायद ये वो अगले anti वोट Indian में, है, हाँ वो बिल्कुल। इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ, ये ब्रिटेन के साथ उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है। अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना जैसे को मालदीव को किया था, वो जिस भी तरह मालदीव मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए, और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल वाला हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1000 से ज्यादा, वो तो ये रिकॉर्ड हो गई थी। एक ध्रुराटी है, एक मतलब यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ रिकॉर्ड हो गई थी, जो बिना रिकॉर्ड जो लोगों को ज़बह किया गया था, जो लोगों को मतलब ये वो बगैर किसी हुकूमत के बताया भी नहीं था, उसको दफन कर गया था, वो तो पता भी नहीं है, शायद 10,000 और शायद 15,000, क्या पता। और लोगों का कुछ जुल्म भी नहीं होता। जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने पास किया था, बिल पास किया था कि मतलब जो तकरीबन 60% जो कोटा है, 56% वो उस लोगों को मिलेगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग में हिस्सा लिया था। हाँ, तो वो कोटा वो कह रहे कब तक चले? वो तो उसने कहा कि चलो उसको मिल गया, उसके बच्चे को मिल गया। अच्छा, उसको इतने कितने बच्चे आ रहे कि उसको मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। मैं तो वो मेरिट पे बात हुई ना, जैसे हमारे मुल्क दोस्तों ये थे मेरे, उनको बोले इमरान खान को जल्द आज़ाद नहीं किया तो फिर 11 अक्टूबर को हालात बहुत बुरा होगा। चलो रिया करो भाई, वीडियो खत्म करते हैं। भारत ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इस वक्त भी भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा है, और आप लोग जो ये खबरें फैला रहे हैं कि 16 चीजें बैन कर दी, मैं आपको लेटेस्ट खबर बताता हूं, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। जो बांग्लादेश में प्याज का संकट हो गया है, अनियंस का, भारत ने उस पर ड्यूटी कम कर दी है, बांग्लादेश को भेजने वाले प्याज पर, यानी कि प्याज सस्ता मिले। प्याज भारत से वहां जा रहा है, ड्यूटी कम कर दी, टैक्स कम कर दिया, और आप कहते हैं कि 16 चीजें बैन कर दी। मैं तो ढूंढ रहा हूं, मैं कल से लगा हुआ हूं ढूंढने पे कि भाई कहां 16 चीजें कौन सी बैन की हैं यार, बता तो दो, कहां, कहीं कुछ खबर नहीं। और इन वीडियोस को जो भी बांग्लादेशी देख रहा होगा उसको तो गुस्सा आ रहा होगा कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, और भड़काओ और भड़काओ। तो ऐसे में भारतीय दर्शकों, आप लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये फेक न्यूज है, ये बहुत जरूरी है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन भाई जो खबर आप दें वो ऑथेंटिक हो, इसका एक प्रूफ भी दें कि ऑथेंटिक खबर है। हवा भाई बातें कर रहे हैं तो मैं भी बैठ के 50 बातें कर दूंगा, लेकिन अब अपने से ये काम होता नहीं। तो भाई आप बताएं वीडियो में आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना जी लाहौरियो एज अ पंजाबी जी, मैं कहता हूँ कि इन अ पर्सनल वे अपना ओपिनियन देने लगा हूँ कि अगर ये जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं हैबर पख्तूनख्वा में, और आज से तकरीबन कर लें 2017-18 में मैं गया था पेशावर, और जिनसे मेरी बातचीत थी और उनके जरगे में मैं बैठा हुआ था, काफ़ी लोग वहाँ पे
पठान लोग थे और काफ़ी वो नीचे बैठते हैं और पूरा जरगा होता है। वहाँ पे उठ के बात कर रहा था एक बंदा कि यार वो मेरे जानने वाले थे और वो जो है बात कर रहे थे और वो महालत बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हमें क्यों हर दफ़ा कुर्बानी देनी पड़ती है और हमारे साथ ही जुल्म ज़्यादती क्यों होती है और ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? हम जब भी इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं हमें रोक दिया जाता है और ये और वो तरह की कन्वर्सेशन कर रहे होते और मैं 10 मिनट सुनने के बाद एज अ पंजाबी वहाँ से उठ के साइड पे हो गया। मैं निकल गया, लिटरली मैं निकल के बाहर खड़ा हो गया और मैं बाहर खड़ा होके वेट कर रहा था कि कब ख़त्म होगा। आधे घंटे, पौने घंटे बाद वो चीज़ ख़त्म हुई और वो बाहर आए और बोला कि बाहर क्यों आ गए थे? मैंने कहा ये सिचुएशन है। तो समझाने लग गए कि यार जो हालात हुए हैं वो ऐसे नहीं है। वही लड़के ने बात बीच में बात कर दी, वही बात मैं कोट करूँगा। उन्होंने कहा कि हम सोए होते हैं और ऊपर से बमबारी होती है, मारे जाते हैं और कोई एजेंसी या कोई इदारा पूछता नहीं है क्यों, कैसे, कब हुआ, मतलब आप क्या रहे हैं वहाँ पे? मगर अगर हमले हो रहे हैं तो वो किस तरह हो रहे हैं उस चीज़ का जवाब दें। अगर आप जवाब नहीं दे रहे इट्स मीन आप रिलेटेड हैं उस चीज़ से, आप इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में, आप कर रहे हैं गलत कुछ ना कुछ इसलिए छुपा रहे हैं, इसलिए वो आपके पास जवाब नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो, आपके इदारे ठीक हों, मुखलिस हों मुल्क के साथ, तो वो 2 नंबरी नहीं करते। वो असल चीज़ वो जो होगा वो उसको निकाल के सामने लेके आएँगे जो भी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमले ही नहीं होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। और जब आप अंदर से ही खोखले होते हैं, 2 नंबर होते हैं, तो उसके बाद इस तरह की हरकतें होती हैं। उस वक़्त मुझे भी इन अ सीरियस नोट मुझे भी लगा कि यार ये बंदा मुखालिफ बोल रहा है और मेरा दोस्त है और मैं ऐसे क्या जवाब दूँ अब? मैं इन अ सीरियस नोट उन्हें टोकने की बजाय ऐज का लिहाज़ था, मैं चुप कर गया उस चीज़ के ऊपर, लीव कर दी मैंने। मैंने कहा कन्वर्सेशन ही ख़त्म करते हैं इससे पहले कि बहस हो और एक-दूसरे को गालियाँ निकालें, उससे बेहतर है लीव करते हैं। लेकिन कुछ सालों ये इसी चीज़ को मैं बताता हूँ, वही बात है कि पाकिस्तान में ना पंजाबिस्तान में जो है वो पंजाबियों को लगता था यकीन करें अपनी फ़ौज के बारे में बात नहीं सुनते थे आज से 2 साल पहले तक। बिजन में मैं भी शामिल हूँ, ये भी है, ये भी है। कोई भी अपने दायरे के बारे में बात नहीं सुनता था। काफ़ी सारे हम उस वक़्त जो है फ़नी वीडियो पे रिएक्शन करते थे, तो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आने, अब मैं डिलीट कर देने और जो फ़ौज के खिलाफ होने। तो ये इमरान खान के साथ जो हैपन हुआ उसके बाद पंजाबियों को पता चला कि ये सारा कुछ वहाँ पे भी हो रहा है, ये उधर भी हो रहा है जी, ये यहाँ पे भी हो रहा है। अभी काफ़ी पंजाबियों को पता नहीं है, क्योंकि पंजाब में काफ़ी हालात ठीक है उनसे। मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ कि पंजाब में उनसे काफ़ी हालात ठीक हैं, लेकिन उस वक़्त तक जब तक इमरान खान के साथ या पंजाबियों के साथ ऐसा नहीं ना हुआ, तब तक जो है वो अगर लोग भाई भी अगर कोई जितने मर्ज़ी सबूत देते रहते, हमने नहीं मानना था। ये उसके बाद जब इमरान खान ने जो है वो सारी बातें खोली 2-3 साल पहले की बात है। तब से लेके जैसे ही हम भी वीडियो देखते हैं अब, तो हमें भी हुँ, अब यकीन आता है। पहले हुँ, शायद हो सकता है अगर ये हालात ना होते पंजाब के, तो हमें यकीन ना आता। हमें समझ लेकिन नहीं आई। अब हमें समझ भी आ रही है, यकीन भी आ रहा है और हम इन खान जो लोग थे, जो 2-3 खान थे, खैबर पख्तूनख्वा के, मैं उनके साथ सहमत हूँ। हुँ, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं और जो पंजाबी हैं ये हवाई-हवाई बातें, जज़्बाती बातें जो है वो काफ़ी सारे करते हैं। यकीन करें आज अगर बाहर के मुल्क का वीज़ा मिले मैं खुद चला जाऊँगा। क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं, हो सकता है उनके घर में दाने हों, खाने के लिए सारा कुछ मेरे घर में भी है माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जिसके पास ताकत, जिसके पास पैसा ज़्यादा है ना, ये मुल्क उसका है। वो होल्ड ईमानदारी से करता है। कह रहा हूँ, ये मुल्क उसका है, हम एक कीड़े-मकोड़े हैं, आम बंदे जो हैं, जिनके पास वो ताकत नहीं है, जिसके पास कोई असर और सूख नहीं है, हम रियाया जिसके हैं। पास पैसा नहीं है ना, वो कीड़ा-मकोड़ा है इस मुल्क में। जिसके पास पैसा है, कानून भी उसकी झोली में, जेब में और मैं कहता हूँ कि ये मुल्क भी उसी का है। लेकिन पंजाबियों को जब हम काफ़ी सारे दोस्त यार होते हैं, जब ये कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान है ही नहीं है भाई, हमारा हो तो हमें इंसाफ मिले हर जगह पे, हमारा हो तो हमारी यहाँ पे सुनी जाए, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती। जब कहते हैं तो कहते हैं, "ओह! नहीं-नहीं हमारा अपना पाकिस्तान है, तुम लोग बकवास करते हो, तुम लोग ये करते हो।" जब उन्हीं को जो है वो मार पड़ती है ना फिर मानते हैं वे सारे कि नहीं जी हमारा तो मुल्क ही नहीं है, ये तो मुल्क ही उनका है जिनका असर और सूख है या इस मुल्क में। अय्याशी तो वो कर रहे हैं जिनके पास पैसा है इस मुल्क में, वो कर रहे हैं अय्याशी। हम तो बस समझ लें ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आज हमें मौका मिले कहीं पे बाहर जाने का तो हम यकीन करें वाक़ई हम जाएँगे। ये जो पंजाबी हैं, लोरिये हैं, ये तो ऐवें जज़्बाती बातें करते हैं, इनको भी वीज़ा दें ये भी कल ही चले जाएँगे।
तो ये छोड़ते हैं बस, फैक्ट की बात नहीं मानते, फैक्ट के साथ बात नहीं करते, लॉजिकल बात नहीं करते कोई, बस वाई बातें कर छोड़ते हैं, जज्बाती बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो। यार मैं कहता हूं कि मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊंगा अगर वीजा मिले तो, लेकिन आज अगर इस मुल्क के साथ किसी की जंग हो जाती है तो मैं इस मुल्क के लिए ही खड़ा हूंगा, या ये इसी मुल्क के लिए खड़ा होगा। यार अपने घर को तो बचाना ही है ना। अब कोई भी दुश्मन है, मिसाल के तौर पे चाइना, इंडिया, कोई भी और जो है हमला करता है अगर पाकिस्तान पे, तो हम यहाँ पे इंडिया की तारीफ करते जरूर हैं, लेकिन उस वक्त साथ क्या किसका देना है? अपने मुल्क का देना है ना, क्योंकि अपने मुल्क में हम रहते हैं। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम इंडिया का साथ देना शुरू कर दें, लेकिन बोलेंगे वही जो हक सच पे है। लेकिन अगर साथ देने की बात आएगी तो ज़ाहिर है यार हमने अपना घर बचाना ही बचाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप अगर अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिकन नेशनलिटी है, और वहीं पे आपका घर, बिजनेस, सब कुछ है, और जब जंग की बारी अमेरिका से आएगी फिर आपको फैसला करना पड़ेगा कि फिर जाहिर है उसकी तरफ होना चाहिए जिसके साथ आप लायल हैं। मैं ये नहीं कहता अगर आप अमेरिका के साथ नेशनलिटी होल्डर हैं, या मतलब मिसाल इंडिया चाइना की बात, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी आप नेशनलिटी होल्डर हैं, इंडिया में भी है, तो आप जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी तो किसका साइड देंगे? मैं कहता हूं कि उस वक्त जो हक सच पे हो ना, जो मुल्क, उसका साथ देना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो। नेशनलिटी आपके पास जो भी हो, अगर आपके पास दोहरी नेशनलिटी है, मतलब पैदा आप पाकिस्तान में हुए हैं, पले बड़े, बाद में जाके नौकरी की अमेरिका में, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका के साथ लायल ना हो, बिल्कुल लायल होना चाहिए, उस मुल्क की तरक्की में आपका हिस्सा होना चाहिए, और वहीं पे पाकिस्तान की तरक्की में भी आपका हिस्सा होना चाहिए। ये नहीं कि एक को बर्बाद करें, दूसरे को बात करें, या दूसरे को बर्बाद करके अपने को बात करें, ऐसा ना करें। दोनों के साथ लाए रहें, लेकिन जब जंग होगी तब उसका साथ दें जो हक सच पे होगा। फिर वो हक सच पे जो है वो जो भी हो, चाहे अमेरिका ही क्यों नहीं हक सच पे पाकिस्तान के खिलाफ, तो अमेरिका का साथ दें फिर, क्योंकि आप अमेरिका के भी शहरी हैं। तो बाकी रही बात जो है कि खान साहब ने की है, जितने भी खान आए थे उन्होंने बात की कि हमें मारा जाता है, हमें ये बात तो ठीक है ना यार, जिसके घर में जुल्म होगा, जिसके घर में अमन नहीं होगा, वो क्या खोते दी सिरी प्यार करेगा किसी मुल्क के साथ, या उस मुल्क के साथ? मेरे घर में अगर कोई ऐसा होता रहे, जब मैं पूछूं जाकर दारों से ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वो कहेंगे कि ठीक है लाज है तेरा, तो मैं प्यार करूंगा अपने मुल्क से या अपने दारों से? कभी भी नहीं करूंगा। ये प्यार कमाना पड़ता है, ये दारों को चाहिए कि वहां पे अमन लेके आए, तभी वो प्यार करेंगे, नहीं तो वो तो अलग अलग जो है वो मांग तो जरूर करेंगे, जाहिर है वो कभी भी प्यार नहीं करेंगे। प्यार तो तभी बढ़ना ना जब आप उनके हकूक देंगे, उनके ख्याल रखें। तो ये बलोचिस्तान अगर वो नाराज हैं तो किसी वजह से नाराज है ना, उनकी नाराजगी सुने, उनकी नाराजगी दूर करें किसी तरीके से। ये नहीं कि जोर जबरदस्ती उनकी नाराजगी उनको उठा लें, अगर कोई बोलता है तो उठा के ले जाएं, मार दें, ये ना करें। ये करेंगे ज्यादती होगी, और दूसरे नंबर पे वो नफरत ही करेंगे, और नफरत करेंगे तो मुल्क के खिलाफ ही करेंगे सारा कुछ। तो प्यार मोहब्बत करना चाहिए, और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर यही चीज हमारे पंजाब में होती तो पंजाबी भी सारे खिलाफ हो। जैसे उन्होंने बात भी कर दी कि तुम्हारी तो माएँ बहनें जो है वो अभी तक बंद हैं, तो उनके लिए क्या कर सके 9 मई में, और इतनी यकीन करें वाकई हुआ है, जुल्म हुआ है उस वक्त, जिसकी आड़ में भी जुल्म हुआ है औरतों पे, लोगों पे, तो उसके खिलाफ कौन बोला है? कोई भी नहीं बोला, हम में से कोई भी नहीं बोला। तो जिन जिन लोगों के साथ हुआ है ना, उनको उनसे जाकर पूछें, वो नफरत करते होंगे दारों से भी, इस मुल्क की हुकूमत से भी, इस मुल्क से भी नफरत करते होंगे। पंजाबी हो गए, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कि पंजाबी हो गए भी वो नफरत करते होंगे, क्योंकि उनके साथ बीती है, इसी तरह उनके साथ बीत रही है, तो वो नफरत ही करेंगे ना यार। तो इस तरह तो प्यार मोहब्बत नहीं होगा। एक तो इकानमी ठीक करें, एक उनको अपने इत्मीनान में लें प्यार मोहब्बत से, तभी जाके वो खैबर पख्तूनख्वा वाले, बलोचिस्तान वाले, सिंधी, कश्मीरी, सारे जो हैं वो एक पेज पे होंगे। फिर अगर ऐसे ही चलता रहा कि नाइंसाफियाँ होती रहेंगी, ज्यादतियाँ होती रहेंगी, आगे से उनकी सुनी नहीं जाएगी, जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो ताकतवर का जो है जोर चलता है, ये मुल्क उनका है। मैं अगर कुछ मेरे साथ कोई ताकतवर बंदे के साथ कुछ हो जाता है तो मेरा कोई साथ नहीं देगा, और ना मेरी ये अदालत कोई सुनेगी, ना मेरी हुकूमत कोई सुनेगी, सिर्फ उसका साथ होगा, उसका पैसा चलेगा, उसकी ताकत चलेगी। तो मैं नफरत ही करूंगा ना अपने मुल्क से, फिर इस निज़ाम से नफरत ही करूंगा ना, फिर मैं क्या करूंगा फिर? और तो ये चीज़ जो है वो प्यार मोहब्बत से, इंसाफ से ही ठीक होगी, वैसे नहीं ठीक होगी। इकानमी बेहतर करें अपनी, कोई ऐसा कोई जो लेके आए, कोई जो कि इकानमी ठीक करे, कोई ऐसी तरकीब ढूंढे। बिल्कुल यही बात है जी। पिछले दिनों में एक बंदे से बातचीत हो रही थी, तो उस बंदे से भी इसी तरह एक सवाल पूछा गया था कि आप पाकिस्तान में खुश हैं कि नहीं,
तो उस बंदे ने कहा नहीं हूं खुश। तो पूछा गया क्यों, तो उस बंदे ने कहा कि मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया है सिवाय एक शनाख्ती कार्ड के, और मेरे पास पाकिस्तान की तरफ से क्या है, और जो मुझे शनाख्ती कार्ड दिया है उसके भी मुझसे इन्होंने पैसे लिए हैं, मुझे फ्री में नहीं दिया, मैंने उस चीज के भी पैसे दिए हैं। मैं बिजली का बिल भी अदा करूं, मैं पानी का बिल अदा करूं, मैं मुल्क के हर इदारे में जितने भी टैक्सेस लगते हैं वो सारे मेरे ऊपर लागू हैं, उन सब की सैलरियां मेरे टैक्सों से जाती हैं, मैं फिर भी सिक्योर नहीं हूं। मैं फिर भी रियासत की तरफ से कोई एक रत्ती बराबर की सहूलत अगर मुझे मुयसर है तो मुझे बताइए। तो फिर मैं कैसे कहूं कि पाकिस्तान से मुझे बहुत कुछ मिला है जी, मैं पाकिस्तान में बड़ा खुश हूं। उसने कहा मुझे तो मौका मिले तो मैं एक लम्हा भी यहाँ पे ना रुकूं कि जिस रियासत को दिन रात मैं एक मजदूर बंदा हूं, मेहनत करके लेकर आता हूं, हर चीज के ऊपर मुझे उसको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरी सिक्योरिटी नहीं है। वो कहता है कि कहीं सिग्नल वाले जो खड़े होते हैं, ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो अगर आम बंदे को पकड़ ले तो वो कहते रहते हैं कि आप लोगों को हम गाड़ के रख देंगे, आप लोग हमें जानते नहीं है, आपको पता है आपने वर्दी को हाथ डाला है, ये डाला है, वो डाला है। वो कहता है यार कोई उनसे पूछो कि उनको वर्दियां दी किसने है, उनकी वर्दियां हैं किसकी वजह से, कैसे हमने उन वर्दियों की रिस्पेक्ट करनी है, क्यों हमारे ऊपर कोई वाजिब है, उनके ऊपर वाजिब है, उनके लिए जरूरी है कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है, वो हमारे पब्लिक सर्वेंट है, उनका काम बनता है हमारी हिफाजत करना, हमारी हमारी इस्ते नफ्स को मजरू ना करना। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि हर दूसरे बंदे बेचारे कुछ वो थप्पड़ भी मार देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, उल्टा उसी बंदे के ऊपर केस ठुका होता है। यही बात मैं कह रहा हूँ ना, किसी असर रसूख या पैसे वाले के साथ ऐसा करके दिखाएं, वो हाँ, उल्टा वो इनको गाड़ेगा। ये बात है। तो ये चीजें वाकई जी पाकिस्तान में ये चीजें हो रही हैं। और भाई साहब ने अच्छा रिप्लाई दिया है कि आप इंडिया के खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने मुल्क में जो चीजें हो रही हैं पहले उनको तो दुरुस्त करो ना, इंडिया के तो बात बाद में करना, वो तो बात बनती उस वक्त है जब कुछ होगा इस तरह के हालात, अभी तो है ही नहीं है। तो हों भी ना कभी, खित्ते में अमन ही रही, यही बेहतर है। लेकिन यहाँ पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन उनको डर अपने घर का, अपनी फैमिली का, इन चीजों का होता है कि यार आवाज उठा ली तो पीछे कोई भी नहीं है, क्या करेंगे, उल्टा अजाब ही गले में डालना है। तो वो यहाँ पे ना एक पाकिस्तान में एक ड्रामा चला था समझाने के लिए। उस ड्रामे में क्या दिखाया गया था कि एक लड़की होती है, उसका बॉयफ्रेंड होता है, तो वो बॉयफ्रेंड जो उसका होता है वो बड़ा असूल परस्त होता है। वो उसे मना करती रहती है, कहती है कि आप पाकिस्तान में इस तरह की चीजें नहीं कर सकते कि हर चीज कानून के मुताबिक होनी चाहिए। वो कहता है नहीं मैं ये करूंगा। तो वो किसी सिग्नल पे रुका, उसके पास बाइक थी, बस पुलिस वाले ने कुछ चीजें पूछ ली, उसने नहीं दी, उसने कहा मेरा कानून, मेरी ये इजाजत, मेरा ये सारी चीजें फलां बंदे को अथराइज है, फलां बंदे को इख्तियार है, आपको नहीं है। तो वो कहती है कि इतना बुरी तरह से वो बंदा फंसा है कि 2 साल उसको लगे वो केस लड़ते लड़ते, उसकी जान नहीं छूटी। सिर्फ ये कि कानून 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 के ऐसे वो झमेले में आया है ना कि उसकी जान ही नहीं छूटी। वो समझाने के लिए था कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा भूल चूक से ये समझता है कि वो कानून का सहारा ले लेगा तो ऐसा नहीं है। मैं इंडिया का एक क्लिप देख रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल हुआ था। एक गरीब सा बंदा था बेचारा, आम सा इंसान था, वो थाने गया तो उसको एसपी ने चांटा मार दिया था, थप्पड़ मार दिया था। वो बंदा अदालत में चला गया, चीफ जस्टिस जो इंडियन है उन्होंने उस एसपी को कटहरे में खड़ा किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि आप क्या है, बदमाश बने हुए हैं, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो आप क्या समझते हैं अपने आप को, यूनिफॉर्म फॉर्म पहन के आप क्या बने हुए हैं, क्या समझते हैं कि आप यहाँ के प्रिंस हैं, बादशाह हैं, ये सारे लोग आपके गुलाम हैं। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही है। तो ये दिमाग से निकाल दो ये चीजें कि मैं एसपी हूँ या मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये यूनिफॉर्म और ये ओहदा, ये सारी चीजें आपके पास पब्लिक की खिदमत के लिए, ये इनका नाजायज इख्तियार नहीं आप उठा सकते। तो ये चीजें जब जिस मुल्क में हों फिर वो मुल्क तरक्कियां करते हैं। यहाँ पे इंसाफ का ऐसा नहीं है। निज़ाम हो तो फिर मुल्क टूटता भी नहीं है और मुल्क तरक्की भी करता है। यहाँ पे इंसाफ नहीं होता, वो मुल्क डूबता ही है हमेशा। और इसलिए पाकिस्तान दिन ब दिन डूबता जा रहा है और इस चीज़ का अफसोस भी है। बिल्कुल जी, ये रिएक्शन था मौलाना अली साहब का और मौलाना समीर साहब का। इसमें मौलवी वाली कौन सी बात की है जी? और बहरहाल ये है, इन शॉर्ट बात ये है कि रियलिटी जो है वो आपने पीछे क्लैपिंग की आवाज़ सुनी होगी, हुटिंग की आवाज़ सुनी होगी। ये पाकिस्तानियों की रियलिटी है, ये पंजाबियों की खास कर रियलिटी है, और उनमें कभी कभार इंक्लूड मैं भी होता था।
और लेकिन यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब उस भी सोच थे, से सारे निकल आया। पंजाबी थे, काफी पंजाबी अब जो हैं वो सुधर गए हैं। उधर गए अब जो लेकिन देख लें, चाचा वो भी पंजाबी था, एक मुड़ा लड़का जो एंड पे आया था वो भी पंजाबी था, वो भी पंजाबी थे, नो काफी डाउट। पंजाबी ठीक भी हैं। लेकिन यह है कि ये रियलिटी है, लोग जो है इस तरह नाप तोल करते हैं और वो टोपी पहनाने वाला वो सेम कुलिया जो है आवाम यूज़ करती है। ये नहीं देखती कि सवाल उठ रहा है तो क्यों यार सवाल क्यों हुआ है। मतलब ये उसने मुझ पे अटैक नहीं किया, हम सब पे किया है कि यार चेंज करो अपने आप को, बदलो अपने आप को। कब तक पाकिस्तानी लोग जो है अवाम जो है इस तरह की सोच लेके बैठेगी। जहाँ तक बात है किसी को चेंज करने की या चेंज लाने की, कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई। बाहर निकलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ठीक है ना, छोड़ना पड़ेगा अपना घर। ये तो फैक्ट है, क्योंकि जितना मैं कहूँ कि जिस दलदल में फंस चुका है ना पाकिस्तान, उसको निकालने के लिए भाई वो सीढ़ियाँ बनना पड़ेगा आप लोगों को। और वो सीढ़ियाँ क्या है, कुर्बानी देनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा, क्योंकि आपको लड़ना पड़ेगा इन दारों से, इन चीज़ों से, ठीक है। और फिर सिस्टम ठीक होगा। ये नहीं हो सकता कि आप खड़े होकर किसी पुलिस ऑफिसर को बोलें कि आप सर्वेंट हैं, वो आपकी ईंट से ईंट बजा देगा भाई, ठीक है ना। वो उसकी वर्दी तो उतरेगी, वो आपको पहले नंगा कर देगा। और वो ऐसा नंगा करेगा, सोशल मीडिया का दौर है, उसको तो चित्रोल होगी जो भी होगा, लेकिन आपके साथ जो कुछ होगा वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो विद फैमिली हो बंदा या विद फ्रेंड हो, वो अवॉइड ही करता है। समझदार कहते हैं आजकल के दौर में पाकिस्तान लोगों को कि यार समझदार है बंदा, उसने फलां बंदे को, फलां दायरे के बंदे को अवॉइड कर दिया, समझदार है। और जो गले पड़ गया, जो सीधा हो गया, उसे बेवकूफ़ कहते हैं। ये सिस्टम है यहाँ पे। तो किस तरह मतलब निज़ाम सुधरेगा? ये सुधरेगा ऊपर जब बंदा ठीक बैठा होगा और वो निचले इदारों को ठीक चलाएगा कि बंदे के बिल्कुल, पुत्र बनो। ये मैं ये नहीं कहता कि इदारे में हर ज़ाहिर है बंदा, इदारे में अच्छे लोग भी हैं इसलिए इदारा भी चल रहा है। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनको सही फैसले करने की ज़रूरत है। वो जब कोई सही नहीं, फैसले करेंगे सारा कुछ ठीक होगा। बहरहाल जी एक चेंज चाहिए और चेंज अप होने के लिए हम हमको भी चेंज होना ज़रूरी है। और यही हमारा ओपिनियन है। इससे इसके अलावा अगर कुछ बोलें, हम कोई तकरीर कर सकें या उसके ऊपर कुछ ऐसा ऑथेंटिक ओपिनियन दे सकें, वो हमारे पास भी नहीं है। इन अ सीरियस नोट, अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और आप सजेशन दे सकते हैं। हो सकता है लोग कुछ पढ़ें या हम पढ़ें, तो हमें एक किस्म की राय मिल जाए कि यार हाँ ये होना चाहिए, हमारी भी सोच चेंज हो। तो अगर कोई पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक जहाँ पे हम कल की मूवी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़, पीस। पीस।